बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम समथिंग स्पेशल। मैं हूं इसका मेज़बान बिलाल मुबशर। इस दौर हाज़र में जहां नफ्सा नफसी का दौर है, हर शख्स कोशिश कर रहा है कि वो लोगों से लूट कर अपनी पॉकेट में अपने घर में ले आए। लेकिन आज एक बार फिर हम मौजूद हैं बलेर की एक ऐसी शख्सियत के घर में, उनके डेरे पर, उनके आस्थाने पर, जो अपने घर की सारी चीज़ें लोगों में कई सालों से बांट रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। पिछले साल भी हम उनके पास इस आस्थाना पे हाज़िर हुए थे और उनसे तफसील जानी थी। आज एक बार फिर उनसे इस आस्थाने के ऊपर बैठकर इस शादी का जो फंक्शन है, जो तकरीब है, उसके वाले से जानते हैं कि वो जो 30 बच्चियों की शादी कर रहे हैं वो इंतज़ामात कैसे करते हैं, कौन कौन लोग उनके साथ हैं। और पिछले साल उन्होंने बताया था, इस बार फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो 30 लड़कियों की ही शादी क्यों करते हैं, ज़्यादा की क्यों नहीं या कम क्यों नहीं, और फिर कौन कौन से ऐसे अवामल हैं जो उनको तंग करते हैं और किन अवामल पर जाकर वो खुश होते हैं। जी शाह साहब, पहले तो जी बहुत शुक्रिया कि आपने फिर एक बार वक्त नायत किया और इतना बड़ा जो काम आप कर रहे हैं। जी पूरी आवाम की तरफ से, अहले इस्लाम की तरफ से आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अस्सलामु अलैकुम, आपका बहुत शुक्रिया, आप फिर दोबारा मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह आपके दराजात को बुलंद फरमाए। और मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ, जहाँ मैं ये कह रहा हूँ आप दोबारा तशरीफ़ लाए हैं, तो उसने दोबारा से मुझसे ये खिदमत ले ली है। आज से 6 दिन पहले मैं डिसहार्ट हो गया। एक कोरोना, दूसरा ये लॉकडाउन, और फिर इस कोरोना और लॉकडाउन में लोगों अहबाब के जो हालात हैं, मैंने सोचा कि आइंदा मैंने ये काम नहीं करना है। ये बड़ा मुश्किल है कि 30 बेटियों के लिए मैं इतना सारा सरमाया कहाँ से लाऊं। जगह जगह दिल आज़ारी के सामान थे और उसी दिल आज़ारी में मैंने फिर सोचा नहीं करना, छोड़ दूं। फिर मैंने सोचा, मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली, ये खिदमत मैं तुझसे ले रहा हूँ, अनकार तेरा हक नहीं बनता। वाह वाह, क्या कहना। बस फिर वो सोच के कि ये खिदमत तो अल्लाह ले रहा है मुझसे, मैंने फिर अगले दिन सुबह को मैंने बड़े अज़म के साथ ये कोशिश शुरू की। और आज आप देख रहे हैं ये शोकेस मेरे पीछे पॉलिश हो रहे हैं। कल रात को हमारा ये इवेंट है जिसमें 30 बेटियों की शादियां हैं। बाकी मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें तैयार हैं, इंतज़ामात, चीज़ें जो मैं चाहता हूँ वो बन गई हैं। कुछ 1 या 2 कम है, लेकिन सुबह इंशाल्लाह वो भी जो है इंशाल्लाह वो हाथ जो ख़रीद ली जाएंगी। तो मैं अपने अल्लाह से भी राज़ी हूँ, मैं अपने रब के महबूब, अपने कायनात के महबूब से राज़ी हूँ। अपने दोस्तों अहबाब की दुआएं हैं और इनका साथ है। और मैं हाफिज़ साहब एक छोटी सी गुजारिश कर दूँ, मुख्तलिफ़ NGOs जो है वो हमारा साथ नाम ले रही हैं, लेकिन खुदा जानता है, वो अल्लाह हाज़िर व नाज़िर, मेरे साथ कोई NGO नहीं है। मेरी NGO मेरे ये दोस्त अहबाब हैं, ये देखे जो बैठे हो, ये नौजवान है मेरी NGO, मेरे आका के कदम मुबारक मेरी NGO है, मेरे रब का फजल मेरी NGO है। कोई NGO मुझे 1 लाख तो बहुत बड़ी बात है कि 1000 भी नहीं दे रही है, न है, लेकिन मेरे नाम पे अगर वो कमा रहे हैं तो वो जाने और अल्लाह जाने। ठीक है जी, मैं खुद से इंतज़ामात करता हूँ, खुद ख़रीदारी करता हूँ। मेरी वीडियोस जो है वो फेसबुक पर, ये क्या यूट्यूब पर मौजूद है। मैं खुद जाके अपनी बेटियों के लिए ख़रीदारियाँ करता हूँ, मुनासिब रेट पे ख़रीदता हूँ और किसी NGO का सहारा नहीं लेता, अल्लाह और रसूल अल्लाह किसी का। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा सवाल बनता है कि एक आदमी तो एक होता है, कुछ लोग तो आपके साथ होंगे। पिछले साल भी आपने चंद नाम लिए थे, तो इस साल आपके साथ कौन कौन से लोग हैं जो आपके साथ भरपूर तावन कर रहे हैं? 2 या 3 या 4 का जिन्होंने मुझे दिया, ये 36 लाख का सामान है। और ये 36 लाख के सामान जो बना है, किसी ने 5000, किसी ने 1000, किसी ने 2000 दिया है, ये मेरे मुरीदीन ने दिया है। और अगर बिग अमाउंट गिनाऊँ तो वो सिर्फ 4 या 5 लोग हैं, जिनमें से 1-2 ने 50,000 या ऐसे करके उन्होंने दिया है। तो टोटल का मैं नहीं बता सकता,
سانگلائل میں جو ہے یہاں سے میرے 2 یا 3 احباب ہیں جنہوں نے 50 ہزار روپے کر کے مجھے دیے ہیں. بس اس کے سوا سارے کا سارا میرے عقیدت مند میرے مرید کوئی 5,000 مجھے دیتا ہے, کوئی 10,000, کوئی 2,000. وہ جو اس طرح سے مجھے پیش کرتے ہیں یہ سارا وہی ہے. وہ جو لوگ آپ نے سنا ہے نا قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, تو یہ یقیناً یہ جو دریا 36 لاکھ کا بہتا ہے نا, یہ قطرے قطرے سے 5-5, 10-10 ہزار سے. اس دور حاضر میں جہاں پر ایک بیٹی کی شادی کرنا بہت مشکل ہے, آپ 30 بیٹیوں کا جہیز کا بندوبست کرتے ہیں, پھر ان کے کھانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں, پھر ہر وہ چیز دیتے ہیں جس کی تفصیل جو ہمارے ناظرین ہیں وہ ضرور دیکھیں گے کہ ہر ایک چیز جو گھر میں ضرورت ہے وہ دیتے ہیں. تو آپ 30 بیٹیوں کا جو جہیز ہے آپ 30 کی تعداد کو کم کر کے 10 پہ بھی تو لا سکتے ہیں, 5 پہ بھی لا سکتے ہیں. آپ 30 بیٹیوں کا ہی کیوں کرتے ہیں؟ او بھیا 10 پہ کیوں آنا ہے؟ اللہ مجھے توفیق دے میں 10-100 کی بھی کروں. سبحان اللہ. توفیق دے نا اللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ 30 تو ایک شوق بن گیا, نظام ایک ہندسے پہ اٹک گیا ہم 30 پر. ایک دفعہ 50 کی بھی کی تھی, لیکن 30 تو ضرور ہے نا, مسٹ ہے. اب دیکھیے میں اب آپ کی طرف میں اپنا جو دل کا درد بھیج رہا ہوں دوستوں کی طرف. ابھی 2 بیٹیاں ہیں, یہ برج 55 گاؤں ہے وہاں سے ہیں. ان کے والدہ نے کہا ہے کہ شاہ جی ہم تو یتیم بچیاں, یہ غریب ہیں, انہیں پہلے کچھ نہیں ہم نے دینا, تو چلے آپ کے توسل سے جو ملنا ہے تو کم از کم وہ تو ملے نا. اب کل رات ان 2 بچیوں کی نکاح ضرور ہونے ہیں. ان سے میں نے کہا جی کہ میرے پاس ابھی استطاعت نہیں ہے, لیکن مجھے 3 سے 4 ماہ کا وقت دیں, جیسے ہم اپنی بیٹیوں کا کرتے ہیں, کہتے ہیں چلو جی ان ٹور ٹراوا کر دینے تو سامان بعد میں دے دیں گے. تو میں نے ان بیٹیوں کی رخصتی کر دینی ہے کل رات, اور سامان جو ہے انشاءاللہ پھر میں نے چل پڑنا ہے تو ان کا بھی کر دینا. تو یہ 30 سے تو اوپر چلے گا نا فگر جو ہے. نہیں, آپ نے رمضان شریف میں بزم سیف میں یہ کہا تھا کہ 30 کا جو فگر ہے وہ مکمل ہونے کے بعد بھی ابھی بہت سارے لوگوں نے آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن آپ 30 سے آگے نہیں بڑھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ 30 سے آپ آگے بھی نہیں جا رہے, جبکہ آپ زیادہ لوگوں کو کر رہے ہیں, سپورٹ بھی کر رہے ہیں, ان کی شادیاں بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ 30 کے فگر کے اوپر فکس ہیں؟ اللہ مجھے استطاعت دے تو میں نے بتا تو رہا ہوں 30 کے فگر سے ہم 2 اوپر آ گئے نا. اس دفعہ 2 بچیاں زیادہ ہوں گی جن کے نکاح پڑھانے ہیں. تو میری احباب سے گزارش ہے مجھے نوٹ نہ دیں, میں آپ کو بتائے دیتا ہوں, سامان بنا کے یہ بھیجیں. جو چیزیں ضروریت ہوتی ہیں وہ اپنے نام لے لیں, کوئی کہہ دے میں یہ بھیج دیتا ہوں وہ بھیج دیتا ہوں, چیزیں لوگ بھیجیں. 30 چھوڑ کے میں 300 میں نے کہا, میں 1000 بیٹی کی بھی کرنے کو تیار ہوں. لوگ تو بڑے آتے ہیں یارا, مجھے انکار کرنا پڑتا ہے. اس دفعہ بھی میں نے بڑی سی بیٹیوں کو انکار کیا ہے. اب مجبوراً 2 بیٹیوں کا پھر میں نے شامل کر لیا ہے. انہوں نے کہا شاہ جی نکاح پڑھا دے, 2 ماہ بعد ہی دے دے ہماری بیٹیوں کو, کچھ 3 ماہ بعد دے دے. تو اب میں نے ان کا بھی نکاح پڑھانا ہے, رخصتی دینی ہے. ان کو ایک آسانی تو ملنی ہے نا, ٹینٹوں کا خرچہ تو بچ گیا نا ان کا, لنگر کا کھانے کا خرچہ بھی بچ گیا, اور وہ جو رشتہ دار اتنے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں وہ خرچہ بھی بچ گیا. پھر وہ اور جو رسومات ہوتی ہیں فضولیات ہوتی ہیں ان سے بھی وہ بچ گئے. یہ تو ان کا بچت ہی بچت ہوگی. تو غریب کو جب 10, 20, 30 ہزار بچت بھی آ جائے, اس کا جو اس نے قرضہ لینا ہے یا کسی سے مانگنا ہے وہ بچ گیا. پھر اس کے علاوہ 80-90 ہزار روپے کا سامان لے کر بیٹی رخصت ہو, میرا خیال ہے غریب کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, سکون کی بات اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے. کہ بیٹی ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں دھی رانی بھرے بھانڈی اپنے گھر ٹر جائے, تو والدین نے اس تو بڑا سکھ کوئی نہیں ہوں. تو انشاءاللہ میں حافظ صاحب یہاں سے بیٹیاں خالی نہیں جھولی بھر کے جاتی. انشاءاللہ ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اگر چاول کھائیں تو اس کا ٹیسٹ ہے, پانی پئیں اس کا ٹیسٹ ہے, جوس کا بھی ٹیسٹ ہے. یہ کیسا آپ کے اندر ایک نیکی کا جذبہ ہے کہ جو آپ کو ذائقہ دیتا ہے, کس طرح کا آپ کو ذائقہ یا آپ کیا محسوس کرتے ہیں جب آپ بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں؟ تو حافظ صاحب یہ 20 سال ہو گئے ہیں مجھے یہ کام کرتے ہوئے. میرے اللہ کو پسند ہے تو چل رہا ہے, میرے آقا کو پسند ہے تو چل رہا ہے. میرے آقا رف رحیم کی یہ غلام ہے نا, آپ کی امتی بیٹی ہے نا, تو یہ آقا کو پسند ہے تو چل رہا ہے. باقی رہ گئی بات ٹیسٹ کی. یقین کریے میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں یہ کام کر کے دیکھیں. جو سرشاری خدمت خلق میں ہے کسی اور کام میں نہیں ہے. جب آپ بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں, جب غموں کے پہاڑ آپ کے اوپر ہوتے ہیں
उन गमों के पहाड़ या गमों परेशानियों के दौर में जब आप सजदा करते हैं ना अल्लाह के ज़ोर में, तो सजदा करने में जो सुकून मिलता है कि हमने अपना सारा गम अपने रब के ज़ोर में जो है डाल दिया और अब मुझे आसानियाँ मिलेंगी, वो एक लुत्फ़ जो सजदे का होता है ना, उससे भी बढ़कर एक मज़ा है वो मुझे मिलता है। और मुझे यूँ लगता है जब ये काम मुकम्मल हो जाता है, अभी लग रहा है जैसे अल्लाह मेरे साथ है, तो उस दिन सुबह, परसों की सुबह जो नहीं है ना, 20 की सुबह, वो एक अजीब सी रोशनी, एक अजीब लुत्फ़ होता है। मुझे लग रहा होता है जैसे मैं अपने अल्लाह से मिलके, ये सरशारी जो है ना, इसका मैं बयान नहीं कर सकता। वो एक लुत्फ़ होता है, वो एक लम्हा होता है। उस लम्हे में मुझे यूँ लगता है कि आज की रात जैसे मैंने अपने रब से मुलाकात की। हालांकि हो सकता है फतवे में ये बात जायज़ ना हो कहना, लेकिन मुझे यूँ महसूस होता है मैंने रब से मुलाकात कर ली, या मेरे रब ने मुझे पसंद कर लिया, या मेरे रब ने मुझे देख लिया। बस ये एक बात होती है, बस यही शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने अल्लाह से राज़ी हूँ, उसका करम है। ये तो नहीं मैंने महल बनाया, कोई महल नहीं है मेरा, खुदा जानता है। एक गाड़ी है, बेटियाँ मेरी हैं वो पढ़ रही हैं, खर्चे चल रहे हैं, शुक्र है। मदरसे के बच्चे के खाना, तालीम का निज़ाम सब जारी है। ये तो नहीं मैं कहता कि मेरे महल बने, ना महल बनाने का शौक़ है। महल बना के भी मैंने करना क्या है? मैं खुश हूँ, मैं मुतमईन हूँ, मैं अपने रब से राज़ी हूँ। उसका बड़ा फ़ज़ल है और ये फ़ज़ल अल्लाह आप सब पर रखे। आमीन जी। बहुत शुक्रिया शाह जी। इसी के साथ आपसे ज़्यादा चाहेंगे कि अगर आपके अंदर भी कुछ कर गुज़रने की तमन्ना है, ख्वाहिश है और आप साहब हैसियत हैं, तो ज़रूर शाह साहब जैसी शख्सियत से मिलें जो नेक निजती से पूरी ईमानदारी के साथ ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम के लिए वालिदैन अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि कहीं किसी तरीके से मेरी बेटी अच्छे तरीके से रुखसत होकर अपने घरों को चले जाए। इसी पैगाम के साथ कि आप भी नेकी करें और हमेशा नेकी की दावत दें। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़, नए मौजू, नए मेहमान शख्सियत के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।